नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज़ 24। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो जनता जानना चाहती है। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं प्रदीप जी हैं। इससे पहले भी हमने इंटरव्यू किया है। बहुत सारे जितने भी पब्लिक है वो जानना चाहते थे कि उनके बहुत सारे सवाल जो हैं, हमारे भी कुछ सवाल हैं, आज हम उनसे सीधे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर द पब्लिक में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। अभी तक हमने जूम कॉल के थ्रू इंटरव्यू किया सर। जी आज हम आमने सामने रूप में जी। कि आपको जो बिलीव है या आपने अभी तक जो बताया है सर, इसका समराइज वे में आप क्या बोल सकते हैं इसको कि ये कब हुआ, कैसे हुआ? मैं दूसरे लोगों जैसा एक आम इंसान ही था, और इंसान जब आम होता है, कोई ख़ास होता नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी नकारात्मकता होती है, बहुत सारे डर होते हैं। मेरी कोई आकांक्षा कोई थी नहीं, एम्बिशन जिसे बोलते हैं। मैं लाइफ में कोई एम्बिशन मेरा था नहीं। बहुत कम चीज़ों के अंदर मैं खुश था। कोई भी चीज़ में मेरा उतना कोई रस नहीं था। लेकिन एक चीज़ मेरा था जो आम इंसान से थोड़ा अलग था, और वो ये था कि मैं दरअसल चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता था, जिन चीज़ों को मैं देखना चाहता था। और उस बारीकी से देखने के कारण मैंने ये देखा कि इंसान दुख और दर्द में है। उस दुख और दर्द के कारण वो जाता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, वापस आता है, वो दुख और दर्द कंटिन्यू करता है। और ये पूरे पृथ्वी के अंदर हो रहा है। और फिर मेरे अंदर सवाल हुआ कि अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाके, तो ये लोग जाते क्यों हैं? तो एक लॉजिकल सवाल, तो जैसे आप भी बोल रहे थे आप एक लॉजिकल इंसान हो, तो मेरा भी यही लॉजिक था। तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है जब वो डिलीवर ही नहीं करता है? क्योंकि हर वक्त मेरा यही था, जो चीज़ डिलीवर नहीं करे उसको पकड़ के क्यों बैठे रहते हो? तो सर ऐसे सवाल कब से आना शुरू हुआ आपके ये माइंड बहुत में? छोटा था, तब से ही मेरे अंदर आ रहा है। तो मैं खाली चुपचाप बैठे बैठे देखता था लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। क्यों देखता था? कि मेरे बहुत फ्रेंड्स थे नहीं, क्योंकि मेरी अंदर वो ऐसा कुछ खासियत थी नहीं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। तो जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो दरअसल लोगों से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग चुपचाप बैठे देखते हैं। तो मैं भी ये देखता था कि लोग कर क्या रहे हैं। तो सर ऐसा कोई फ्रेंड जो उस समय आपके जो बोलते हैं ना इंटेंशन हो या फिर आपका जो भी डिस्कशन होता था उस पर कोई बिलीव करता था, या घर नहीं, में आपने कभी शेयर किया हो तो लोग माने या फिर क्या बोलते थे उस समय? मेरे घर में दरअसल कभी इन चीज़ों को लेके बात नहीं हुआ। कभी नहीं किया? कभी नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर चलता था। यस सर। फ्रेंड्स के साथ कभी बोले भी तो वो बोलते थे कि क्यों आप मेरा दिमाग खा रहे हो। बिकॉज उस टाइम हर एक को मस्ती मारना है, एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो सब था। वो मेरा वो था नहीं। हाँ, घर से मेरे को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट मिला। घर से जो सबसे बढ़िया गिफ्ट ये मिला कि मेरे को मेरे माता पिता ने कभी पूजा पाठ में नहीं डाला, कभी मंदिर लेके नहीं गए, कभी नहीं बोले कि तुम्हें भगवान से कुछ मांगना चाहिए या पूजा करना चाहिए। तो मैं बड़ा हुआ बगैर कोई धर्म के, बगैर कोई मज़हब के, बगैर कोई जिसको बोलते हैं संस्कार। तो मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। तो मैं बोलता हूँ ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार नहीं है और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं हूँ, इतना इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो ये था मेरा देखने का नज़रिया। वो तो चलो बचपन से होते होते आया। फिर उसके बाद जीवन ने मुझे पढ़ाई के अंदर डीप डाला, उसके बाद काम के अंदर डीप डाला, फिर फैमिली के अंदर डाला। ये चीज़ें तो तो सर गुजरते आप गुजरते। जैसे हर इंसान अपना लाइफ जीता है, पढ़ाई करने के बाद शिक्षा लेता है, जॉब करता है, शादी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे की भी शादी करना, तो ये लाइफ से आप थ्रू आउट द लाइफ जर्नी जिए हैं या इसमें से या कुछ इन टॉपिक चीज़ों से मैं पूरा गुजरा हूँ, पूरा गुजरे? आराम फुल। तो सर आपको रियलाइज़ कब हुआ कि अभी तक जो आपकी सोच थी वो सिर्फ सोच है या क्रिएशन है, या फिर आप डायरेक्ट जो गॉड से आपके पास सवाल आ रहे हैं उसका आंसर मिलना चाहिए? देखिए, मेरे पास कोई सोच नहीं था, मेरे पास सवाल थे। यस, सवाल। ठीक है ना? जैसे एक सवाल था कि इनको कुछ मिलता तो है नहीं, तो जाते क्यों हैं, एक सवाल। फिर एक मेरे अंदर आया कि एक्चुअली जीवन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है।
तो ये जो मैं जन्म लिया, क्योंकि तब तक 2 पैसा कमा लिए थे, शादी हो गया था, बच्चे थे, तो वो सब चीज़ें हो जाने के बाद बोलते हैं लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है। यस सर। तो मैं भी फिर वो थोड़ा फिलोसॉफिकल जैसा हो गया, ये जीवन का मतलब क्या है। तो जीवन का मतलब फिर ढूंढते ढूंढते फिर एक समय आया जब मुझे पता चला कि जीवन को 5 तल पे देखा जा सकता है और पांचों दरअसल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तल पे था। तो सबसे पहला ये था कि मेरे जीवन में जितने दुख दर्द परेशानी है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बाकी सब जिम्मेदार हैं। ये पहला रियलाइजेशन था। दूसरा रियलाइजेशन ये आया कि नहीं, शायद मैंने भी कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, तो हम दोनों जिम्मेदार हैं। यस सर। तीसरा रियलाइजेशन ये आया कि नहीं, दुनिया तो सिर्फ एक आईना है जो मुझे दिखा रहा है कि मैं कौन हूँ, और अगर मेरे अंदर दुख और दर्द है तो इससे दुनिया का या आईने का कोई मतलब नहीं है, ये सब तो मेरे ही तैयार किए हुए चीज़ें। तो ये हुआ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ही मेरी हर दुख और दर्द के लिए जिम्मेदार हूँ। ये तीसरा रियलाइजेशन आया। चौथा रियलाइजेशन आया, मैं तो एक कठपुतली हूँ, और अगर मैं कठपुतली हूँ तो फिर मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। मुझे कोई नचा रहा है और मैं उस हिसाब से नाच रहा हूँ। तो फिर वो था कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ये दुनिया चल रही है, यहाँ सब कठपुतली है, हर एक को नचाया जा रहा है। कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई छीन रहा है, जो भी कर रहा है। सर अब सर जनता जानना चाहेगी सर कि पहला संवाद जो हुआ आपका, तो पहला सवाल क्या था सर आपका? परमात्मा से। यस सर। जब वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तो मैंने उनको पूछा आप हो कौन? यस। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं गॉड हूँ। तो तब तक तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे गॉड के साथ काम कर चुका था। काम इसलिए कर चुका था क्योंकि मेरे अंदर वो शक्तियाँ थी या क्षमता था जिसके कारण मैं कोई भी गॉड के साथ कांटेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता था, सब कुछ कर सकता था। तो मैंने शिवा के साथ काम किया है, राम के साथ काम किया है, कृष्णा के साथ। तो वो लिस्ट बड़ी लंबी है क्योंकि वो तो बहुत सालों तक वो चला, और वो लोग मुझे अलग अलग टेक्निक्स देते थे। मेरे को इंटरेस्ट था हीलिंग में, तो वो हीलिंग टेक्निक्स देते थे जो मैं लोगों को सिखाता था। तो कैसे सर उसमें हुआ, हीलिंग टेक्निक कैसे किसी को हेल्पफुल हो सकती है? उनके दर्द के लिए, उनके परेशानी मतलब दुख के लिए, उनके डिप्रेशन के लिए। तो इन तरह से जो मानसिक और शारीरिक जो इश्यूज़ थे लोगों के, उन चीज़ों के अंदर बहुत सारे हीलिंग टेक्निक्स है। मैं भी एक सिखाता था, लेकिन मिलता मुझे डायरेक्ट वहाँ से था। ओके सर। अब सर बुक्स में आते हैं सर, अभी आपने एक कमिटमेंट भी किया था कि अगर कोई 200 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं तो एक कार्ड ले लें, 30 डेज़ बात करें, बिलीव करें, अगर होता है बिलीव करें, अदरवाइज उसको फेंक दें। सर आप इतना 100% श्योर कैसे हैं कि एक कार्ड से लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? पहली बात तो ये है कि लोगों के प्रॉब्लम कुछ भी ठीक नहीं होंगे। नहीं। ठीक है, तो ठीक क्या होगा इसमें? क्योंकि मैं लोगों को बहुत साफ साफ बोलता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं फिर से आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, यस सर। परमात्मा आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरा नहीं करेंगे, आपके इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। उनसे कुछ मांगो मत, नहीं देते हैं वो। आपके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए वो आए नहीं है। तो फिर हम परमात्मा से क्या बात करें? हम बात करेंगे इस वक्त मेरे अंदर क्या दुख है, दर्द है, परेशानी है, डर है, बेचैनी है, तनाव है। सिर्फ इन चीज़ों के बारे में हम एक बार इस कार्ड से हम बात कर लेते हैं। इसको हम हीलिंग कार्ड बोलते हैं। और इस हीलिंग कार्ड से जब हम बात कर लेते हैं, बात करके ये कार्ड को रख देते हैं, फिर से मेरे दिमाग में आता है वो, फिर हम कार्ड निकाल के बात कर लेते हैं, फिर से हम रख देते हैं। अब ये तो पेपर कार्ड है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है alakgod.com, ALAKH alakgod.com। वहाँ पे आप जाओ, इसका डिजिटल वर्जन आप मोबाइल में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके उसके साथ से बात करो आप, ये स्वरूप के साथ, और फिर देखो 1 महीने के बाद आपके ज़िंदगी में कुछ फ़र्क है या नहीं, और करके देख लो। बहुत सिंपल है। सर एक सवाल है बुक से रिलेटेड ही। सर जब आपने बोला कि मैंने नहीं लिखा है, मुझसे लिखवाया गया है, और जो मुझे ऊपर से ऑर्डर आया मैंने उसी को फॉलो किया, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। ये इस बुक के क्वांटिटी को मैं बढ़ा सकता था और भी स्टोरी नरेशन कर सकता था लोगों को बिलीव दिलाने के लिए। जी। तो सर
इससे आप बुक के माध्यम से गॉड क्या संदेश देना चाहता है, या संदेश देना चाहता है या नहीं देना चाहता, और देना चाहता है तो क्या? गॉड का संदेश एक ही है कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम जिनकी पूजा करते हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। तो 2 लाइन में इतना ही है। तो कैसे सर दुख का कारण? वो पूरी चीज़ को मैं किताब के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इंसान को 3 तल पे रखा गया है। पहले संसार महत्वाकांक्षा में से भर दिया, वो बन गया उसके दुख का कारण। दूसरा धर्म या मज़हब जो भी आप कहते हो, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि तुम स्वर्ग में जा सकते हो। अब स्वर्ग में जाने के लिए और अपने पापों का नाश करने के लिए आप कितनी विधियाँ करते रहते हो, कहाँ कहाँ जाते हो। सर्दी में जाके हज़ारों लोगों के बीच में जाके नदी में डुबकी लगा के कुछ भी करके आप सोचते हो मेरा ये पाप कट जाए। वहाँ ये बन गया दूसरे दुख का कारण। और तीसरे दुख का कारण ये हुआ कि गुरु और संत महात्मा आचार्य ने आके बोला तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और उसके लिए आप ध्यान में बैठ गए, मंत्र जप में बैठ गए, क्रिया योग में बैठ गए, और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सब चीज़ करने लगे आप, और अल्टीमेटली आप पाते हो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह 3 छल इंसान के साथ होता है, संसार, धर्म, आध्यात्म। और तीनों छल से निकला कैसे जाए? आप निकल नहीं सकते जब तक आप कहें कि मैं भगवान के साथ नहीं हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ। लेकिन परमात्मा के साथ होने का क्या मतलब है? 30 दिन के बाद जब कोई इंसान ये कहता है कि मैं परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा एक मंत्र देते हैं और कहते हैं इस मंत्र को तुम ज़िंदगी भर करते रहो। 2 मिनट का एक मंत्र होता है, और इस मंत्र को जैसे जैसे तुम करोगे तुम्हारे कर्म के बंधन कटते जाएंगे, और जैसे जैसे तुम्हारे कर्म के बंधन कटते जाएंगे तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तुम बहुत कम चीज़ों के अंदर जीना शुरू करोगे। आज तुम जीने के लिए बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो। आज जीने के लिए तुम बहुत कुछ अपने चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो। आज जीने के लिए बहुत सारे जगह तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो परफेक्ट हो, जितना है परफेक्ट है। सर अब मैं बुक के माध्यम से जानना चाहता हूँ, आपके अनुसार किंग कौन है? परमात्मा ने कहा कि किंग मेरा बेटा है, यानी ब्रह्मांड का जो राजा है वो मेरा बेटा है। तुम उनको अलग अलग नाम से जानते हो, जैसे तुम उनको महादेव के नाम से जानते हो, अल्लाह के नाम से जानते हो, जिहोवा के नाम से जानते हो, वाहेगुरु के नाम से जानते हो, आउरा माजदा के नाम से जानते हो, फादर के नाम से जानते हो। जितने ये बड़े बड़े जो मज़हब हैं, ये सब मज़हब के अंदर जो भी उनका सबसे श्रेष्ठ है, जिनको वो भगवान मानते हैं, उन नाम से तुम इनको जानते हो। अल्टीमेटली ये भगवान है तुम्हारे, और ये तुम्हें चला रहे हैं, तुम इनके अधीन हो, और इनकी मर्ज़ी तुम्हारे जीवन में रहता है।